हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्लॉट पैराडॉक्स। प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम बात करेंगे सिंघम अगेन मूवी के बारे में। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिंघम का पोस्टिंग अब कश्मीर में हो चुका है। कश्मीर में टेररिस्ट अटैक बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए सिंघम के पास बहुत बड़ा आर्मी होता है विद बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड बुलेट प्रूफ कार्स। अब पेट्रोलिंग करने के दौरान उनके ऊपर टेररिस्ट का एक दल हमला कर देता है, लेकिन उनकी कार बुलेट प्रूफ होने से वो बच जाते हैं और बाहर निकलकर वो सभी टेररिस्ट को मार देते हैं। लेकिन उस टेररिस्ट ग्रुप का लीडर भाग रहा होता है, पर बाजीराव सिंघम उसका पीछा करते हैं और कुछ दूर जाकर उसे गिरा देते हैं। और तब हम देखते हैं कि वो पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप का एक बहुत बड़ा लीडर यानी उमर हफीज होता है। उन दोनों के बीच लड़ाई होता है, लेकिन सिंघम उसे हरा देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। और फिर इसके बाद जेल के अंदर सिंघम उससे पूछताछ करते हैं और तब हमें पता चलता है कि उमर हफीज अब श्रीलंका से ड्रग्स का धंधा करता है। और वो ये भी कहता है कि तुमने मुझे तो पकड़ लिया, लेकिन मुझसे भी खतरनाक कोई है जो तुम लोगों को और तुम्हारे देश को खत्म कर देगा। सिंघम कहता है आने दो, जिसे आना है, हम सबको मार देंगे। फिर हमें सिंघम के साथ होम मिनिस्टर यानी रवि किशन को दिखाया जाता है। वो सिंघम को बताते हैं कि सीक्रेट इंटेलिजेंस से हमें पता चला है कि उमर हफीज श्रीलंका की कौन सी जगह से सब कुछ ऑपरेट करता है। वो ये भी बताते हैं कि उमर हफीज अफगानिस्तान से ड्रग्स श्रीलंका में मंगवाता है और श्रीलंका से तमिलनाडु में और वहाँ से पूरी इंडिया में, और उससे वो जो पैसा कमाता है वो इंडिया को बर्बाद करने में लगाता है। सिंघम कहता है कि ये हमारे देश का इंटेलिजेंस का फेलियर है। हर स्टेट में कुछ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं जो खुद क्रेडिट लेने के लिए इन्फॉर्मेशन आगे किसी को फॉरवर्ड ही नहीं करते और हमें पता ही नहीं चलता कि आगे वो लोग क्या करने वाले हैं। और फिर होम मिनिस्टर कहते हैं इसीलिए हम एक नया ब्यूरो बना रहे हैं, सीबीआई और रॉ की तरह, और इसके चीफ होगे तुम्हारा एक अलग स्क्वाड होगा और तुम सिर्फ मुझे रिपोर्ट करोगे और इस स्क्वाड का नाम होगा शिवा स्क्वाड। और फिर इसके बाद 2 साल बीत जाते हैं। फिर हम बाजीराव सिंघम की पत्नी अवनी यानी करीना कपूर को देखते हैं, जो एक बहुत बड़े स्केल पर रामलीला का आयोजन करते हैं, यानी कि प्ले के जरिए पूरा रामायण दिखाया जाएगा। अवनी चाहती थी कि सिंघम भी रामलीला देखने के लिए आए, लेकिन वो नहीं आते और उनके 2 ऑफिसर्स को वहां पर भेज देते हैं, क्योंकि सिंघम उमर हफीज के श्रीलंका वाले ठिकाने पर हमला कर देते हैं, जिस जगह के बारे में होम मिनिस्टर ने उसे बताया था। वो एक बहुत बड़ा पानी का जहाज होता है और उन्हें वहां से बहुत सारे ड्रग्स मिलते हैं और सिंघम वहां से कुछ लोगों को भी पकड़ लेता है और उधर रामलीला भी शुरू हो जाता है और हमें सिंघम को राम के अवतार में दिखाया जाता है। दरअसल इस मूवी को रामायण से जोड़ा गया है। इस फिल्म की कहानी वैसे ही आगे बढ़ती है जैसी कहानी रामायण की है। आपको आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। और फिर हम उन क्रिमिनल्स को देखते हैं जिन्हें सिंघम ने पकड़ा था। अब वो उनसे पूछताछ करते हैं। पहले तो वो लोग मुंह नहीं खोलते, लेकिन सिंघम के डराने के बाद वो लोग बोल देते हैं कि वो लोग उमर हफीज के जाने के बाद किसके लिए काम करते हैं। वो बोलते हैं कि उसका नाम है डेंजर लंका। सब लोग उससे यही कह के पुकारते हैं। उसका असली नाम क्या है ये किसी को नहीं पता। वो बहुत खतरनाक है, कहाँ से आता है कहाँ जाता है ये किसी को नहीं पता। वो अकेला नहीं है, उसके पास हजारों के तादाद में आदमी है। दरअसल इसी के बारे में उमर हफीज ने सिंघम को बताया था। वो लोग ये भी बोलते हैं कि उसे किसी ने नहीं देखा। उसके 3 मेन आदमी हैं जो उसके साथ हमेशा रहते हैं और सिंघम को उन लोगों से उन तीनों के नाम और उनके ठिकाने के बारे में पता चलता है, लेकिन वो जगह तमिलनाडु के मदुरै शहर में होता है। इसीलिए सिंघम वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर शक्ति शेट्टी को इन्फॉर्म करते हैं और फिर मदुरै में पुलिस उन 3 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो 3 आदमी उन पुलिस वालों को मारते हैं और तभी वहाँ पर शक्ति शेट्टी आ जाती है, जिनका कैरेक्टर निभाया है दीपिका पादुकोण ने। वो आकर उन 3 लोगों को मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि अब सिंघम का एक बेटा भी है, लेकिन वो रामायण की कहानियों को बिल्कुल भी नहीं मानता। वो बोलता है कि एक आदमी का 10 सर कैसे हो सकता है, यानी कि वो रावण के बारे में बात कर रहा है। इसलिए अवनी उसे रावण के बारे में सब कुछ समझाती है। और उधर तमिलनाडु के उस जेल में वो 3 आदमी जहाँ कैद हैं, वहाँ डेंजर लंका और उनके लोग हमला कर देते हैं। यानी कि इस मूवी में डेंजर लंका को रावण के साथ कंपेयर किया गया है और वो उस पुलिस स्टेशन के सभी इंस्पेक्टर को मार देता है और उस पुलिस स्टेशन को भी आग लगा देता है और अपने वो 3 आदमियों को छुड़ा कर लेके जाता है। लेकिन उस वक्त शक्ति वहाँ पर नहीं होती, इसीलिए वो बच जाती है। और इस घटना के बाद सिंघम शक्ति के पास आते हैं और उसे समझाते हैं कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने डेंजर लंका को कमज़ोर समझा। और तभी सिंघम को उन 3 आदमियों के लोकेशन के बारे में पता चलता है कि वो लोग इस वक्त कहाँ पर हैं। सिंघम शक्ति को उन्हें पकड़ने के लिए भेजते हैं, क्योंकि उन्हें शक्ति पर पूरा यकीन है। और इधर अवनी ने रामलीला के लिए रामेश्वरम का एक फुटेज शूट किया था, लेकिन किसी तरह वो फुटेज डिलीट हो जाता है और उनके पास उसका बैकअप भी नहीं होता। इसीलिए उन्हें फिर से रामेश्वरम जाना होगा ताकि वो दोबारा शूट कर सके। अब वो सिंघम से परमिशन लेते हैं ताकि वो और उनका एक टीम मेंबर मृग्या रामेश्वरम जा सके। सिंघम उन्हें परमिशन तो दे देते हैं, लेकिन उन्हें कुछ गड़बड़ लगता है, क्योंकि रामेश्वरम मदुरै से सिर्फ 4 घंटा दूर है और मदुरै के पुलिस स्टेशन में ही डेंजर लंका ने हमला करके 15 पुलिस इंस्पेक्टर को मार दिया था और उस पुलिस स्टेशन को भी जला दिया था। इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ अपने सबसे काबिल ऑफिसर दया को भी भेजते हैं और फिर अवनी, उसकी टीम मेंबर मृग्या और दया रामेश्वरम पहुंच जाते हैं
और वो लोग वहाँ पर शूटिंग कंप्लीट करते हैं। और फिर इसके बाद अवनी को मृग्या का कॉल आता है। वो कहती है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आप दया को मेरे पास भेज दीजिए। इसीलिए अवनी दया को मृग्या के पास भेज देती है। दया अपने एक पुलिस इंस्पेक्टर को अवनी के साथ रहने के लिए बोलता है और वो मृग्या के पास जाता है। और उधर रामलीला में अब सीता का अपहरण दिखाया जाता है, जब रावण एक भिक्षुक का रूप धारण करके सीता को अपहरण करने के लिए गए थे और लक्ष्मण ने जो लक्ष्मण रेखा खींचा था, सीता गलती से उस रेखा को पार करके रावण के पास पहुंच गया था। और ठीक रामायण की ही तरह दया ने जिस इंस्पेक्टर को अवनी के साथ रुकने के लिए कहा था, अवनी उस इंस्पेक्टर को कॉफी लाने के लिए भेज देती है। और उसी वक्त डेंजर लंका अवनी के पास आता है और उसे किडनैप करके अपने साथ लेके जाता है, ठीक वैसे ही जैसे रावण सीता को अपहरण करके लेके गया था। दरअसल मृग्या डेंजर लंका का साथी है। उसने झूठ बोलकर दया को अपने पास बुलाया था और उसी ने रामेश्वरम के फुटेज को डिलीट कर दिया था और बैकअप वाले डिस्क को भी चुरा लिया था ताकि वो लोग अवनी का अपहरण कर सके। और फिर इंस्पेक्टर दया सिंघम को बताता है कि अवनी का अपहरण हो गया है और इंस्पेक्टर शक्ति भी कॉल करके सिंघम को बताती है कि वो 3 आदमी वहाँ पर नहीं है। सिंघम कहता है कि मैं जानता हूँ, उसने अवनी को किडनैप कर लिया है। दरअसल ये डेंजर लंका का एक चाल होता है, वो सब लोगों को अलग अलग भेज देता है ताकि वो अवनी को किडनैप कर सके। फिर दया डेंजर लंका का पीछा करता है और कुछ दूर जाकर उसे पकड़ लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही जैसे जटायु सीता को रावण की चंगुल से बचाने के लिए गया था। दया डेंजर लंका के बहुत सारे आदमियों को मार देता है, लेकिन दया के साथ जितने भी इंस्पेक्टर थे वो सब भी मारे जाते हैं और दया अकेला पड़ जाता है। इसीलिए डेंजर लंका पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और वो और उसके आदमी मिलकर दया को घायल कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रावण ने जटायु को मार दिया था। लेकिन अवनी वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और एक जंगल में चली जाती है, लेकिन डेंजर लंका के गुंडे उनका पीछा करते हैं और तभी वहां पर एसीपी सत्य आ जाते हैं, जिनका किरदार निभाया टाइगर श्रॉफ ने। वो उन गुंडों को मारकर अवनी को बचा लेते हैं और फिर इसके बाद सिंघम उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर दया घायल हुआ था। वो दया को बचा लेते हैं। फिर एक इंस्पेक्टर आके उन्हें बताता है कि अवनी एसीपी सत्या के पास सुरक्षित है। ये सुनकर उन्हें थोड़ा सा राहत मिलता है, लेकिन डेंजर लंका एसीपी सत्या के ठिकाने पर भी हमला कर देता है। इसीलिए अवनी वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी डेंजर लंका के एक आदमी से गोली चल जाता है और वो गोली अवनी को लगती है। लेकिन डेंजर लंका अवनी को फिर से किडनैप करके अपने साथ लेके चला जाता है और फिर उसके गुंडे एसीपी सत्या को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी सिंघम वहां पर आके उसे बचा लेता है। और इस घटना के बाद डेंजर लंका सिंघम को कॉल करता है और वो कहता है कि मेरा नाम जुबैर हफीज है और मैं उमर हफीज का पोता हूँ। तुमने हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया और अब मैं तुम सब लोगों को खत्म कर दूंगा। दरअसल सूर्यवंशी मूवी में, यानी कि रोहित शेट्टी की स्कॉप यूनिवर्स की एक मूवी में, सिंघम, सूर्यवंशी और सिम्बा इन तीनों ने मिलकर उमर हफीज के पूरे खानदान को खत्म कर दिया था, जिसमें जुबैर हफीज के पिता और उसके चाचा भी थे, क्योंकि वो लोग टेररिस्ट थे और हमारे देश को खत्म करने के लिए आए थे। इसीलिए अब वो सिंघम, सूर्यवंशी और सिम्बा से बदला लेना चाहता है और इसीलिए वो सिंघम को अपनी दादू यानी उमर हफीज को छोड़ने के लिए कहता है और साथ ही वो सिंघम, सूर्यवंशी और सिम्बा को अपने पास बुलाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जुबैर हफीज एक डॉक्टर को भी किडनैप करके लेके आता है ताकि वो अवनी को बचा सके। और जब अवनी खतरे से बाहर होता है तब वो उस डॉक्टर को भी मार देता है, क्योंकि वो अवनी को मारना नहीं चाहता। वो उसके जरिए उन तीनों को उसके पास लाना चाहता है ताकि वो एक साथ तीनों को मार सके। अब होम मिनिस्टर और सिंघम के बीच एक मीटिंग होता है। होम मिनिस्टर बोलते हैं कि हम पूरी पुलिस फोर्स को भेजेंगे अपनी को वापस लाने के लिए, लेकिन सिंघम उन्हें मना करता है कि ये मिशन हमें चुपके से कंप्लीट करना होगा, क्योंकि जुबैर हफीज बहुत चालाक है। वो अभी इंडिया में रुकने की गलती नहीं करेगा, वो अब श्रीलंका में होगा। और होता भी ऐसा ही है। जुबैर हफीज अवनी को किडनैप करके श्रीलंका लेके जाता है और अपने पास रखता है, जैसे रावण ने सीता को अपहरण करके अपने पास रखा था। और फिर जुबैर सिंघम को फिर से एक बार कॉल करता है और अपनी दादू यानी उमर हफीज को छुड़ाने की मांग करता है, लेकिन सिंघम अवनी ठीक है कि नहीं पहले ये जानना चाहता है। इसीलिए जुबैर हफीज सिंघम के चहीते इंस्पेक्टर यानी सिम्बा को अपने पास भेजने के लिए बोलता है ताकि वो वहां जाकर अवनी ठीक है कि नहीं ये देख सके। और इसके बाद मूवी में एंट्री होती है सिम्बा की, जो अपने कॉमेडियन अंदाज में हमारे सामने आता है। अब सिंघम उसे सब कुछ समझाता है कि अब तक क्या क्या हुआ है और वो ये भी कहता है कि ये मिशन पर्सनल है, अगर चाहो तो जाने से मना भी कर सकते हो। लेकिन सिम्बा सिंघम से बहुत प्यार करता है और उसे अपना गुरु मानता है, इसीलिए वो श्रीलंका जाने के लिए राजी हो जाता है। अब जुबैर सिम्बा को श्रीलंका कैसे भेजना है ये सिंघम को समझाता है और फिर सिंघम के टीम का एक इंस्पेक्टर श्रुति बख्शी सिम्बा को इस मिशन के बारे में सब कुछ समझाती है। वो कहती है हम तुम्हारे ऊपर सैटेलाइट के जरिए नजर रखेंगे, जुबैर तुम्हें जहाँ भी लेके जाएगा हम तुम्हें ट्रैक कर पाएंगे। और इसके बाद सिंघम श्रीलंका में अपनी सभी एजेंट से कांटेक्ट करता है ताकि वो लोग भी इस मिशन में उनका साथ दे सके। सिम्बा बोलता है कि मैं वहाँ पर अकेले जाऊँगा
अगर किसी से इमरजेंसी कांटेक्ट करना होगा तो मैं कैसे करूँगा। फिर श्रुति कहती है तुम्हारे पीछे पीछे सिंघम सर भी जाएंगे, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, वो चुपके से बोट के जरिए वहां तक जाएंगे। और उधर जुबैर अवनी से बात करने के लिए जाता है। वो उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है कि मुझे तुम्हारे देश और जात पात से कोई भी मतलब नहीं, मैं बस उन 3 लोगों को मारना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया, मेरे पिता को मार दिया। ये मृग्या मेरी खाला हैं जिनके पति को सिंघम ने मार दिया था, अब मैं भी उसे जान से मार दूंगा। और वो अवनी को धमका के वहां से चला जाता है। और फिर इसके बाद सिंघम श्रीलंका तक पहुंच जाता है और वहां जाकर वो उस पवित्र जगह को भी देखता है जिस जगह पर रावण ने सीता को कैद करके रखा था और हनुमान जी सीता से मिलने के लिए गए थे। और उधर सिम्बा भी अब श्रीलंका पहुंच जाता है और उसे जुबैर के लोग गाड़ी में बैठा कर लेके जाते हैं। सिंघम और उसकी टीम सैटेलाइट के जरिए सिम्बा पर नजर रखते हैं कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है और सिंघम उसका पीछा करते हैं। लेकिन जुबैर बहुत चालाक होता है, उसे इस बात का अंदाजा पहले से ही था, इसीलिए उसने उस गाड़ी की, यानी कि सिम्बा जिस गाड़ी में जा रहा है उसी गाड़ी की तरह बहुत सारी गाड़ी वहां पर लेके आता है और सिंघम और उसके टीम को चकमा देके सिम्बा को लेकर वहां से चला जाता है। अब सिम्बा को जुबैर के ठिकाने तक लाया जाता है और वो वहां पर अवनी से मिलता है और उसे कहता है सिंघम सर आ रहे हैं आपको छुड़ाने के लिए। ये सीन ठीक वैसा ही है जैसा रामायण में हुआ था, जब हनुमान राम का दूत बन के लंका पर गए थे ताकि वो सीता को बता सके कि राम आ रहे हैं आपको छुड़ाने के लिए। और फिर सिम्बा को जुबैर के सामने लाया जाता है। सिम्बा को लगता है कि अभी जल्द ही सिंघम सैटेलाइट के जरिए उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचने ही वाले हैं, इसलिए वो अपने कॉमेडियन स्टाइल में जुबैर को धमकी देता है। लेकिन सिंघम वहाँ पर आता ही नहीं क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि सिंघम को कहाँ पर लाया गया है। इसीलिए सिम्बा उन लोगों को चकमा देकर वहां से भागने की कोशिश करता है और भागते वक्त वो एक गाड़ी लेता है। उस गाड़ी में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं और वो उन सिलेंडर्स की मदद से उस जगह को आग लगा देता है, जैसा आग हनुमान ने लंका में लगाया था। और ये आग इतना भयानक होता है कि सिंघम और उसकी टीम को सैटेलाइट के जरिए ये आग दिख जाता है और उन्हें लगता है कि हो ना हो सिम्बा वहां पर ही होगा। और सिंघम उस जगह तक पहुंच भी जाता है। उन्हें वहां पर वो गाड़ी भी दिखता है जिस गाड़ी से सिम्बा को यहाँ तक लाया गया था, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता क्योंकि सब लोग वहां से भाग गए होते हैं। और सिम्बा भी वहां से भागकर एक शादी के फंक्शन में जाके छुपने की कोशिश करता है, लेकिन जुबैर के गुंडे उसे देख लेते हैं। लेकिन वहां पर शादी होता है इसलिए वो लोग वहां पर कोई भी हमला नहीं करते। ये सीन बहुत फनी होता है, आपको ये सीन देखने में बहुत मजा आएगा। इस सीन में सिम्बा की कॉमेडी जबरदस्त है और थोड़ी देर बाद वो गुंडे सिम्बा को घेर लेते हैं, लेकिन तभी सिंघम वहां पर आ जाता है और वो दोनों मिलकर उन गुंडों को मार देते हैं। अब सिम्बा सिंघम को रास्ता दिखाकर जुबैर के ठिकाने तक लेके जाता है, लेकिन अचानक जुबैर अवनी को सिंघम की गाड़ी के सामने भेज देता है। इसीलिए अवनी की जान बचाने के लिए सिंघम की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जुबैर के लोग सिंघम और सिम्बा को पकड़ लेते हैं। अब सिंघम और जुबैर के बीच में आर्गुमेंट होता है और इसीलिए गुस्से में आकर वो सिंघम को गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन सिम्बा अपने बातों के जरिए सिंघम को बचा लेता है। लेकिन जुबैर उन तीनों को अपने कब्जे में ले लेता है और उन तीनों का एक फोटो इंडिया में होम मिनिस्टर को भेजता है और होम मिनिस्टर को कॉल करके उन तीनों की जान बचाने के लिए उसके दादाजी उमर हफीज को छोड़ने के लिए कहता है। और होता भी ऐसा ही है, उन तीनों की जान बचाने के लिए उमर हफीज को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद होम मिनिस्टर अवनी से कहते हैं कि रामलीला बहुत अच्छे से चल रहा है और कल युद्ध भी शुरू होने वाला है, यानी कि जब राम अपनी सेना को लेकर लंका गए थे रावण को हराने के लिए, वो ये भी बोलते हैं कि सिर्फ राम और हनुमान जी नहीं, लक्ष्मण, सुग्रीव, गरुड़ सब आएंगे। दरअसल रामलीला के बहाने वो सिंघम को इशारा दे रहे होते हैं कि सब एक साथ जंग के लिए रवाना होने वाले हैं। और इसके बाद उमर हफीज को प्लेन में बिठाकर श्रीलंका के लिए रवाना कर दिया जाता है। लेकिन फिर अचानक इंस्पेक्टर शक्ति और इंस्पेक्टर सत्या जुबैर के ठिकाने पर हमला कर देते हैं। इसका फायदा उठा के सिंघम और सिम्बा भी उन लोगों पर हमला कर देते हैं। फिर उन लोगों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाता है। जुबैर एक ट्रक के जरिए अवनी को मारना चाहता है, लेकिन सिंघम आके उसके सामने खड़ा हो जाता है और अब वो ट्रक उन दोनों को टक्कर मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक रॉकेट आके उस ट्रक से टकराता है और वो ट्रक बर्बाद हो जाता है। ये रॉकेट सूर्यवंशी ने चलाया होता है और अब ये पांचों मिलकर जुबैर के आदमियों से लड़ते हैं। इन लोगों के बीच घमासान लड़ाई होता है और अब जुबैर के लोग हारने लगते हैं, इसीलिए जुबैर वहां से भागने की कोशिश करता है। इसीलिए सिंघम उसका पीछा करता है और आखिरकार उसे पकड़ लेता है और उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई के बाद सिंघम जुबैर को हरा देता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन जुबैर उन पुलिस वालों से गन छीनकर सिंघम को मारने की कोशिश करता है, इसीलिए सिंघम जुबैर को वहीं पर मार देता है और फिर लड़ाई यहीं पर खत्म हो जाता है और उमर हफीज के प्लेन को भी वापस इंडिया लाया जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि राम ने रावण को मारा था और सीता को वापस लेके आया था। अब ठीक वैसे ही सिंघम अवनी को वापस लेके आता है और अब उन पांचों के बीच एक टीम फॉर्म होता है, यानी कि सिंघम, सूर्यवंशी, सिम्बा, सत्या और शक्ति। यानी कि अगर फिर से कोई दुश्मन हमारे देश पर हमला करेंगे तो ये पांचों मिलकर हमारे देश को उनसे बचाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।
इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।